सर हमें ये नहीं पता चल पाता कि किस टॉपिक को हम कितना टाइम दें, क्योंकि टॉपिक तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, हम किस सब्जेक्ट को किस टॉपिक को कितना ज़्यादा टाइम दें। दूसरा क्वेश्चन, अगर कोई ऐसी बुक है सर क्या जो हमारे पीटी और मेंस में हमारा साथ दे, हमारे सिलेक्शन तक हमारा साथ दे। तीसरी बात, सर हम पढ़ते तो हैं लेकिन 2-3 दिन बाद हम उसको भूल जाते हैं, तो उसका कोई सोल्यूशन है? क्योंकि हमने तो आज तक यही सुना है कि इंसानी दिमाग भूलने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऐसी कोई चीज़ बनी ही नहीं है जो आपको भूलने से रोक दे। यस, ये बिल्कुल सही बात है, बनी नहीं है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है और उसके 3 उपाय हैं। मैं आपको 3 उपाय बताऊंगा। चौथी बात, सर हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए पढ़ने के लिए, कैसे हम टाइम टेबल अपना बनाएं। दोस्तों, अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट है ना, तो वास्तव में आपके दिमाग में क्वेश्चन उभरते होंगे, जरूर आते होंगे, क्योंकि एक सीरियस स्टूडेंट के दिमाग में ही आते हैं। जो अपना टाइम पास कर रहा है उसके दिमाग में नहीं कभी क्वेश्चन आएंगे। मुझे कैसे पता चला कि आपके दिमाग में क्वेश्चन आते हैं? क्योंकि दोस्त मैं वहीं से गुजर कर आया हूं, आपके सामने जो खड़ा हूं वहीं से, उसी रास्ते से गुजर कर आया हूं। मुझे यह भी पता है कि आपको किस टाइम पे किस चीज की जरूरत होगी, आपके दिमाग में किस टाइम कौन सा क्वेश्चन चल रहा होगा और आपको उस चीज के सॉल्यूशन की जरूरत है। तो मैं आपको उस चीज का सॉल्यूशन उसी टाइम पर ला कर दूंगा, यकीन मानिएगा। बने रहिएगा हमारे साथ। और आप सब लोग छोटे भाई बहन हैं मेरे, मैं चाहता हूं कि आप सब लोग सिलेक्शन तक मेरे साथ बने रहें। मैं आपको सिलेक्शन तक छोड़ कर आऊं। मुझे अगर आप जब सफल होंगे ना, तो मैं भी उसमें बहुत प्राउड फील करूंगा कि मेरा इतना सा अंश, इतना सा योगदान मेरा भी शायद उसमें होगा। तो चलिए, खैर वो अलग बात है। शुरू करते हैं कि सर हम किस टॉपिक को कितना टाइम दें। देखिए, सबसे पहले तो अपने आप को ये एनालिसिस करिए कि मेरा कौन सा टॉपिक वीक है। मेरा जीएस वीक है। मेरे जीएस में, जीके में कौन सा टॉपिक, कौन सा हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, कौन सा टॉपिक, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। तो उस वीक टॉपिक को, क्योंकि अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी तो वैकेंसी आई भी नहीं है, बहुत टाइम है। तो बहुत टाइम है, अब जो आपका जो वीक है ना, जो सब्जेक्ट है, टॉपिक, आप पहले उसको स्ट्रॉन्ग करिए। लेकिन जो आपका स्ट्रॉन्ग है उसको बिल्कुल नेग्लेक्ट मत कर दीजिएगा। उसका भी रिवीजन टाइम टाइम पे होना चाहिए, ठीक है। और जो आपका वीक है उसको बहुत बेहतरीन तरीके से स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। दूसरी बात, सर ऐसी कोई सी बुक है जो हमें प्री और मेंस तक का हमारा साथ दे। बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मैं अभी भी आगे और प्रिपरेशन कर रहा हूं, तो मैं मार्केट जाता रहता हूं, बुक्स स्टॉल पर जाता रहता हूं। एक अच्छी बुक का कलेक्शन करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। हालांकि पढ़ता मैं सीमित सोर्स से हूं, और आपको भी सीमित सोर्स से ही पढ़ना चाहिए, लेकिन बुक्स मेरे पास होती हैं, अच्छी बुक होती है मेरे पास, ताकि मुझे कहीं भी अगर जरूरत पड़ती है तो मैं उसमें से उठाकर देख लेता हूँ। तो मार्केट गया था, मैं सोचा आप सब लोगों के लिए भी एक ऐसी बुक ढूंढूं। तो मुझे एक बुक मिली है दोस्त, जो आप सब लोगों के लिए बहुत बेस्ट बुक है। मुझे लगता है कि इससे, इतने प्राइस में आपके लिए इससे बेस्ट बुक कोई सी मिल ही नहीं सकती है। ये वाली बुक है, कौन सी है, द प्लेटफॉर्म, ये वाली बुक है। जब मैं मार्केट गया, द प्लेटफॉर्म की मुझे ये बुक मिली, और इसकी सबसे खास बात ये है कि ये अफोर्डेबल प्राइस में है। केवल 120 रुपए में ये आपको प्री और मेंस दोनों के लास्ट ईयर के जितने भी पेपर्स हैं वो सब चीजें दे देती है, केवल 120 रुपए में। और अगर आप ये सोचते हैं कि क्वालिटी बेकार होगी, नहीं, आप इसके पेज देखिएगा। सच में मुझे इतनी अच्छी बुक लगी है, इतनी अच्छी बुक लगी कि मैं इसको खरीद कर ले आया आप सब लोगों को दिखाने के लिए। बहुत अच्छी बुक है। और इसका अच्छी बात यह भी है कि इन्होंने जो क्वेश्चन के जो एक्सप्लेनेशन दे रखे हैं आंसर्स में, वो काफी हद तक आपको बहुत मदद करेंगे। और कम प्राइस है, अच्छी प्रिंटिंग है, अच्छे पेज हैं, और अच्छी बुक है। मेरे हिसाब से आप सब लोगों को ही खरीद लेनी चाहिए। आप सब लोग जब तक खुद से एनालिसिस नहीं करेंगे कि लास्ट ईयर के पेपर्स में कौन से क्वेश्चन, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे। आप खुद से एनालिसिस करिए, बुक ले आइए और बुक से एनालिसिस करिएगा, तो आपको पता चलेगा कि कितने टॉपिक, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। तीसरी बात, सर हम भूल जाते हैं, पढ़ते हैं लेकिन 2-3 दिन बाद भूल जाते हैं, हम क्या करें? कुछ इसका सॉल्यूशन है, बिल्कुल है। इसके 3 उपाय हैं दोस्त, लेकिन वो 3 उपाय बहुत इजी नहीं है, बहुत टफ चीज है वो 3 उपाय करना। लेकिन अगर आपने कर लिया तो सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं आपकी दोस्त, बिल्कुल लेता हूं। 3 उपाय हैं, मैंने खुद पे अप्लाई किए, तभी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला उपाय, मेडिटेशन। अगर आप ये सोचते हैं कि अरे तो बेकार की चीज है, लोगों ने हल्के में ले लिया है मेडिटेशन को, इतनी पावरफुल चीज है ना मेडिटेशन। अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। 2 लक्कड़हारे थे, आपने भी जरूर सुनी होगी। 2 लक्कड़हारे थे, दोनों में शर्त लगी कि 2 पेड़ हैं, कौन जल्दी पेड़ को काटे। एक लक्कड़हारा ए जो था वो गया, उसने सीधा पेड़ काटना शुरू कर दिया। लेकिन जो दूसरा लक्कड़हारा था वो समझदार था, उसने क्या काम करा, पहले अपनी कुल्हाड़ी को धार दी, जो उसका हथियार था उसको धार दी, और उसको धार देने के बाद वो जब पेड़ काटना उसने शुरू किया,
और यकीन मानिए सेकंड वाले ने पहले पेड़ काट दिया, वो विनर हो गया कंपटीशन में। इस चीज से क्या सीख मिलती है? जो आपका हथियार है पहले उसे तो स्ट्रॉन्ग करो, आप उसमें तो धार दो आपका दिमाग। आप बताइए, यकीन मानिए, आप बताइए, मुझे बताइए, जब आप पढ़ते हैं तो आपकी होता नहीं है कि आपकी आंखें बुक्स पर चल रही हैं, लेकिन आपका दिमाग कहीं इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, कभी उधर जा रहा है, पता ही नहीं चल पा रहा दिमाग कहाँ जा रहा है। तो उस दिमाग को फोकस रखने के लिए आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है, और वो बहुत पावरफुल टूल है। अभी आप वीडियो देख रहे हैं, आप सोचेंगे अरे हम कर लेंगे मेडिटेशन, करेंगे, बिल्कुल करेंगे, लेकिन 10-15 दिन बाद फिर भूल जाते हैं। आप 1 महीने तक ये 3 चीज फॉलो करिए जो मैं बताऊंगा। मैं यकीन मानिए आप खुद अपने आप में डिफरेंट देखेंगे अपने आप में। अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बहुत सीरियस है अगर आप सिलेक्शन के लिए, तो आपको ये 3 चीजें करनी ही चाहिए। दूसरा है, जब आप सोएं तो रात में 10 से 12 बादाम भिगोकर सोएं। सुबह जब उठें तो खाली पेट वो बादाम छिलके उतार करके खा लें। उससे क्या होता है, आपकी मेमोरी पावर बहुत बढ़ती है। ये मैंने खुद पर एक्सपेरिमेंट करके ही बता रहा हूं मैं आप सब लोगों को। 20 दिन बाद मुझे ऐसा लगने लगा था कि यार सच में इतनी पावरफुल चीज है ये। तीसरा है रिवीजन। देखिए, रिवीजन करने का एक तरीका होता है, जैसे कि आपने कुछ चीज पढ़ करके एक डायरी में लिखो कि मैंने इस दिन ये चीज पढ़ी और मुझे 3 दिन बाद इसका रिवीजन करना है। तो आपको, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं कि मैंने 3 दिन पहले क्या चीज पढ़ी थी, तो डायरी में लिख लो, फिर उस डायरी खोलो, 3 दिन बाद उस चीज का रिवीजन कर लो। तो उस तरीके से अगर आप रिवीजन करेंगे, फिर जब 3 दिन बाद उसका रिवीजन कर लो, फिर डेट लिख दो 10 दिन बाद की, कि 10 दिन बाद फिर से हम इस चीज को रिवाइज करेंगे। तो यकीन मानिए आपकी 80 से 90% आपके मेमोरी में रहेगा जो आपने पढ़ा है, और हमेशा रहेगा। ये 3 चीज अगर आपने कर ली तो आपका मेमोरी पावर बहुत पावरफुल हो जाएगा, यकीन मानिएगा दोस्त। और ये आपको करना ही पड़ेगा अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। ठीक है। तीसरी बात है कि सर टाइम टेबल क्या बनाए। टाइम टेबल ऐसे नहीं बनता दोस्त कि हमने एक ही दिन बैठ कर पूरा टाइम टेबल बना लिया कि हमने 1 घंटा हिस्ट्री को दे दिया और 1 घंटा ज्योग्राफी को दे दिया, हमने 1 घंटा मैथ को दे दिया। नहीं, टाइम टेबल बनता है टॉपिक वाइज, कि आज मुझे 1 घंटे में ये वाला टॉपिक खत्म करना है, तो सिर्फ खत्म करना है बस, चाहे कुछ भी हो जाए। सपोज करो हमने आज सुबह उठते टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल पर डे का बना, पर डे टाइम टेबल बनाना कि आज मुझे 1 घंटे में, मुझे सपोज करो मुगल साम्राज्य है कि 1 या 2 घंटे मुझे मुगल साम्राज्य खत्म करना है, तो 1 या 2 घंटे में आपको मुगल साम्राज्य खत्म करना ही पड़ेगा। फिर उसी के ऐसे ही ज्योग्राफी का बना लो, ऐसे ही पॉलिटी का बना लो। टॉपिक वाइज अगर आप टाइम टेबल बनाते हैं तो टॉपिक बहुत जल्दी खत्म हो जाते हैं। अगर आप सब्जेक्ट वाइज बनाते हैं ना दोस्त, तो सबसे पहले आपका 1 घंटा शुरू हो गया, 10 मिनट तो पहले आप ये सोचेंगे कि अरे यार इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ूं, इसमें कौन सा टॉपिक पढ़ूं, समझ नहीं आएगा। 15 मिनट तो आपने उसमें खो दिया। फिर आपको लगेगा कि अरे यार मुझे ये वाला टॉपिक पढ़ लेना चाहिए, है ना। हाँ, आधा घंटा फिर वो टॉपिक पढ़ेंगे, फिर आप बंद करके रख देंगे। टॉपिक वाइज टाइम टेबल बनाएंगे तो आपके लिए ज्यादा सुटेबल रहेगा। दोस्त, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार जरूर हो जाए, इसलिए इतने बिजी शेड्यूल में भी आप सब लोगों के लिए इतनी सारी चीजें करता हूं, क्योंकि मैं आप सब लोगों को दिल से अपने साथ जुड़ा हुआ मानता हूं, आप सब लोगों को अपनी फैमिली मानता हूं, और मैं चाहता हूं कि आप लोग मेहनत की वो सीढ़ी चढ़ें जहां सफलता आपका इंतजार कर रही है। और अपने माँ बाप की तरफ जरा एक बार जरूर देखिएगा कि वो आपसे क्या चाहते हैं। आप 1 साल बाद या 2 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, वहां जहां अभी हो, या वहां जहां सफलता की कहानियां लिखी जाती हैं, जहां लोग आपके घर इंटरव्यू लेने आते हैं, जहां पड़ोसी आपके घर बधाइयां देने आते हैं। फैसला आपके हाथ है दोस्त। ये वैकेंसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास। अगर आपने ये मिस कर दी ना, तो आप यकीन मानिए कि बहुत पीछे चले जाएंगे। ऐसे ही बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा मुझसे, और मैं चाहता हूं कि आप सब लोग मुझसे जुड़ें। इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर रील्स देखने के बजाय अपने काम की चीजें देखा करो, जो तुम्हारे सिलेक्शन में तुम्हारा साथ दे, सिलेक्शन तक तुम्हारे साथ रहे, वो चीजें देखा करो, बहुत फायदा मिलेगा। क्योंकि जैसी चीज आप देखते हो ना, आपका दिमाग भी वैसे ही काम करने लग जाता है। तो मिलते हैं फिर एक अगली वीडियो में। मेहनत करते रहिएगा दोस्त, खुश रहिएगा, लेकिन मेहनत करते रहिएगा, और अपने पेरेंट्स की तरफ जरूर देखते रहिएगा कि वो क्या चाहते हैं हमसे 1-2 साल के बाद, हम वो कहाँ एक्सपेक्ट करते हैं हमें। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।